दोस्तों, भारत से लगभग 14,672 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल जंगल फैला हुआ है जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप के एक बहुत बड़े भूभाग पर मौजूद है और जिसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अमेजोन के इस जंगल में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बेहद ही खतरनाक और डरावने माने जाते हैं, लेकिन अगर इस जंगल में पाए जाने वाले विशाल एनाकोंडा की बात की जाए तो एनाकोंडा इतना खतरनाक और ताकतवर होता है कि एनाकोंडा यहाँ का राजा कहलाता है। दोस्तों, एनाकोंडा के बारे में कहा जाता है कि एनाकोंडा किसी भी इंसान को अपनी कुंडली में लपेटकर उसकी तमाम हड्डियों का पल भर में चूरा बना सकता है। हालांकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि एनाकोंडा एक विष रहित सांप होता है, परंतु एनाकोंडा की शारीरिक ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि एनाकोंडा अपने से कई ज़्यादा विशाल जीवों को भी बड़े ही आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन वही अगर शेर की बात की जाए तो अमेजोन के इन हरे भरे जंगलों से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एक सूखे रेगिस्तान में अफ्रीकन शेरों का दबदबा चलता है और अफ्रीकन शेर इस जगह पर राज करते हैं और यहाँ के राजा कहलाते हैं। वैसे तो दोस्तों, शेर की ताकत से हम सभी वाकिफ हैं कि शेर कितना ताकतवर प्राणी होता है, लेकिन अगर फिर भी शेर की ताकत की बात की जाए तो शेर इतना ताकतवर और खतरनाक होता है कि शेर अपने से कई ज्यादा ताकतवर और वजनी कहे जाने वाले भैंसे की भी गर्दन दबोच कर उसका काम तमाम कर देता है। ऐसे में दोस्तों, अगर जंगल में किसी दिन एनाकोंडा और शेर का आमना सामना हो जाए तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों खतरनाक जीवों में से कौन सा जीव लड़ाई में विजेता बनेगा? क्या एनाकोंडा शेर को मारकर विजेता कहलाएगा या एनाकोंडा भी एक भैंसे और अन्य जीवों की तरह शेर का शिकार बन जाएगा? दोस्तों, एनाकोंडा और शेर की इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस बात का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के बारे में और भी अच्छी तरह से जानना होगा, क्योंकि दोस्तों एनाकोंडा और शेर दोनों ही बहुत खतरनाक और ताकतवर जीव होते हैं। साथ ही यह दोनों अपने अपने इलाकों के राजा भी कहलाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों के बारे में और भी अच्छी तरह से जानने के बाद ही हम जंगल की इस लड़ाई के असली विजेता को सुन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों के बारे में और भी अच्छी तरह से जानते हैं और पता लगाते हैं कि एनाकोंडा और शेर की इस लड़ाई में कौन विजेता कहलाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। आकार। दोस्तों, अगर शेर और एनाकोंडा के आकार की बात की जाए तो प्रकृति ने इन दोनों ही जीवों का आकार एक दूसरे से बहुत भिन्न बनाया है। एनाकोंडा का पूरा शरीर जहां सर से लेकर पूंछ तक एक जैसा ही होता है, वही शेर एक रौबदार शरीर का मालिक होता है। शेर का मुंह बड़ा होता है और शेर की गर्दन से लेकर छाती तक भरपूर बाल होते हैं। साथ ही शेर की टांगे और उसका पूरा शरीर भी मजबूत होता है। लेकिन अगर एनाकोंडा के आकार की बात की जाए तो एनाकोंडा के आकार को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग एनाकोंडा को 40 फीट लंबा मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि एनाकोंडा 50 फीट तक लंबा होता है। लेकिन अगर वास्तविकता की नज़र से देखा जाए तो आज तक देखा गया सबसे बड़ा एनाकोंडा सिर्फ 28 फीट लंबा और 270 किलो वजनी था। और अगर एक सामान्य एनाकोंडा को देखें तो एक सामान्य एनाकोंडा की लंबाई 15 से 17 फीट तक हो जाती है और वजन के मामले में एक सामान्य एनाकोंडा 220 किलो वजनी होता है। इनमें भी मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा से ज्यादा लंबी और ज्यादा वजनी होती हैं। लेकिन दोस्तों, वही अगर एक अफ्रीकन शेर की बात की जाए तो एक अफ्रीकन शेर की लंबाई 8 फीट तक हो जाती है और वजन के मामले में एक अफ्रीकन शेर 200 किलो वजनी होता है। यानी आकार के नजरिए से देखा जाए तो शेर के मुकाबले एनाकोंडा खतरनाक साबित होता है। शिकार करने की रणनीति। दोस्तों, एनाकोंडा भले ही एक विष रहित सांप होता है, लेकिन एनाकोंडा अपने शिकार को महज कुछ ही मिनटों में धराशायी कर देता है। एनाकोंडा अपने भारी भरकम शरीर और ताकत के जरिए बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से और मजबूती से जकड़ लेता है और ये जकड़ शिकार के श्वास छोड़ने के साथ साथ और भी मजबूत होती जाती हैं। मान लो कि आप किसी एनाकोंडा के संगुल में फंस चुके हो और अब उस एनाकोंडा ने आपको अपनी कुंडली में लपेट लिया है, तो जैसे जैसे आप अपनी श्वास छोड़ोगे वैसे वैसे एनाकोंडा अपनी जकड़ और भी मजबूत करता जाएगा, क्योंकि आपके श्वास छोड़ने के साथ साथ आपके फेफड़े और आपका शरीर भी सिकुड़ जाता है। साथ ही दूसरी बार जब आप अपने फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश करोगे तो एनाकोंडा की मजबूत जकड़ के कारण आप अपने शरीर में ज्यादा मात्रा में हवा नहीं ले पाएंगे।
और इसी तरह बार बार सांस छोड़ने के साथ साथ एनाकोंडा अपनी जकड़ आप पर और भी मजबूती से बना लेगा और सिर्फ कुछ ही मिनटों में एनाकोंडा अपने शिकार को इतनी मजबूती से जकड़ लेगा कि जल्द ही शिकार की हड्डियों का चूरा बनने लगेगा और अंततः शिकार एनाकोंडा की इतनी मजबूत जकड़ के कारण मारा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर शेर की बात की जाए तो शेर अपने शिकार को मारने के लिए अपने दांतों और पंजों के नाखूनों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों शेर के मुंह में 30 दांत होते हैं और शेर अपने शिकार को काटने के लिए अपने आगे वाले 4 दांतों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों शेर के आगे वाले इन दांतों को कैनाइन टीथ कहा जाता है और शेर अपने नुकीले दांतों को शिकार की गर्दन में धंसा के शिकार की श्वसन नली को काट देता है, जिससे शिकार को मरना पड़ता है। वही दोस्तों अगर शेर के पंजों के नाखूनों की बात की जाए तो शेर के पंजों के नाखून भी किसी धारदार हथियार से कम नहीं होते हैं। शेर के इन धारदार नाखूनों की लंबाई 1.5 इंच तक होती है और जिन्हें बहुत बार शेर अपने शिकार के शरीर में धंसा के उसके शरीर की त्वचा को फाड़ देता है। दोस्तों शेर द्वारा शिकार पर हुए इतने जोरदार हमले के कारण शिकार को अंततः मरना पड़ता है। ताकत। दोस्तों अगर एनाकोंडा की ताकत की बात की जाए तो एक वयस्क एनाकोंडा इतना ताकतवर होता है कि एक वयस्क एनाकोंडा के बारे में कहा जाता है कि वो किसी पेड़ से लिपटकर पेड़ को भी बड़े आसानी से तोड़ सकता है। यहाँ तक कि बहुत बार एनाकोंडा को अपने से कई ज्यादा बड़े और भारी जानवरों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों एनाकोंडा ज्यादातर पानी वाली जगहों पर ही शिकार करता है और वो हमेशा यही कोशिश करता है कि कैसे भी करके अपने शिकार को पानी के अंदर खींचा जाए, क्योंकि दोस्तों एक एनाकोंडा 15 मिनट के लिए आसानी से बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकता है और जिस वजह से एनाकोंडा अपने शिकार पर पानी के अंदर और भी ज्यादा हावी हो जाता है। पानी के अंदर एनाकोंडा का शिकार एनाकोंडा की मजबूत जकड़ और पानी में सांस न ले पाने के कारण मारा जाता है। लेकिन अगर शेर की बात की जाए तो शेर भी एनाकोंडा से ताकत में कम नहीं होता है। शेर अपने ताकत के बलबूते पर ही बड़े से बड़े और विशाल जीवों को भी शिकार बना देता है। दोस्तों एक शेर बहुत ही फुर्तीला और हमेशा अपने शिकार पर नजरें बनाए रखने वाला प्राणी होता है। शेर को जैसे ही मौका मिलता है शेर वैसे ही अपने शिकार पर अपनी ताकत और फुर्ती के जरिए हमला बोल देता है और शेर अपनी ताकत और फुर्ती के जरिए अपने शिकार को अपने दांतों से काट डालता है। दोस्तों एक शेर अपने शिकार को 650 PSI की शक्ति से काटता है, जिससे शिकार को ढेर होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों वही अगर एनाकोंडा की तरह शेर के पानी में रहने की बात की जाए तो शेर ज्यादा समय के लिए एनाकोंडा की तरह पानी में नहीं रह सकता है। लेकिन वही एक एनाकोंडा पानी में अपने शिकार पर और भी ज्यादा हावी हो जाता है। ऐसे में दोस्तों निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर किसी दिन शेर और एनाकोंडा का सामना किसी पानी वाली जगह पर हो जाता है तो इस लड़ाई में एनाकोंडा ही विजेता कहलाएगा। आत्मरक्षा प्रणाली। दोस्तों अगर आत्मरक्षा प्रणाली की बात की जाए तो एनाकोंडा अपनी आत्मरक्षा करने में शेर से हार जाता है। शेर जहां फुर्तीला और अपने शिकार पर हमेशा नजरें बनाए रखने वाला प्राणी होता है, वही दोस्तों एनाकोंडा एक भारी भरकम शरीर का मालिक होने के कारण इतनी फुर्ती नहीं दिखा पाता है। दोस्तों आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें एनाकोंडा को बहुत ही फुर्तीला बताया जाता है और यहाँ तक कि फिल्मों में एनाकोंडा को पेड़ और अन्य जगहों पर बहुत ही तेजी से चढ़ते हुए दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर वास्तविकता की नज़र से देखा जाए तो एक एनाकोंडा पेड़ पर तो चढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों एनाकोंडा को पेड़ पर चढ़ने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। साथ ही एक एनाकोंडा की त्वचा भी बहुत पतली होती है, जिसे शेर बड़े ही आसानी से अपने नाखूनों और दांतों के जरिए फाड़ सकता है। दोस्तों एक शेर अपनी आत्मरक्षा करने में एनाकोंडा से ज्यादा अच्छा साबित होता है, क्योंकि दोस्तों शेर जरूरत पड़ने पर पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। साथ ही शेर इतना फुर्तीला होता है कि शेर लंबी छलांगे भी मार सकता है। इसके अलावा दोस्तों शेरों में एकता होती है और शेर हमेशा एक साथ रहते हैं और जरूरत पड़ने पर शेर एक दूसरे की मदद भी कर लेते हैं। दोस्तों एक शेर के पास नुकीले दांत और धारदार नाखून होते हैं, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा और भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों वही एनाकोंडा अकेला और बिना फुर्ती वाला जीव होता है, जो कि अपनी आत्मरक्षा करने में शेर जितना अच्छा साबित नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि इन दोनों ही जीवों की हार और जीत परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्योंकि दोस्तों अगर शेर किसी दिन पानी वाली जगह पर चला जाता है और वहां पर उसका सामना एनाकोंडा से हो जाता है तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि एनाकोंडा शेर का काम तमाम कर देगा और इस लड़ाई का विजेता कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हो कि एनाकोंडा पानी में ज्यादा समय के लिए रह पाता है और एनाकोंडा पानी में अपने शिकार पर और भी ज्यादा हावी हो जाता है।
ऐसे में दोस्तों एनाकोंडा और शेर का सामना अगर पानी वाली जगह पर हो जाता है तो एनाकोंडा की सबसे पहली कोशिश तो यही रहेगी कि वो कैसे भी करके अपने शिकार को पानी में खींचे। और अगर एक बार वो शेर पानी में चला गया तो उसकी मदद के लिए कोई दूसरा शेर भी पानी में नहीं आ पाएगा और अंततः एनाकोंडा की मजबूत जकड़ और पानी में सांस न ले पाने के कारण शेर को मरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई एनाकोंडा पानी वाली जगह को छोड़कर किसी घास या मैदान में चला जाता है और वहाँ पर अगर उसका सामना किसी शेर से हो जाता है तो दोस्तों एनाकोंडा और शेर की इस लड़ाई का विजेता शेर कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों एनाकोंडा भले ही शेर को अपनी कुंडली में लपेट लेगा लेकिन पानी न हो पाने के कारण शेर अपनी आत्मरक्षा और भी अच्छी तरह से कर पाएगा। दोस्तों शेर अपने नुकीले दांतों और धारदार नाखूनों से एनाकोंडा पर वार कर देगा और जिससे मजबूरन एनाकोंडा को अपनी पकड़ ढीली करनी ही पड़ेगी। और अगर किसी भी तरह एनाकोंडा अपनी पकड़ को ढीली नहीं करता है तो दूसरे शेर भी झुंड बनाकर एनाकोंडा पर हमला कर देंगे। ऐसे में एनाकोंडा को हारना ही पड़ेगा और यहाँ पर एनाकोंडा ही मारा जाएगा और इस लड़ाई का विजेता शेर कहलाएगा। आशा करूंगा कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा हमारे चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।